हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.7 देखने वाले हैं। इसमें ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन है। उसमें से पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये कह रहा है कि जब हम लोग कॉम्ब को क्या करते हैं, इस तरीके से रब करते हैं बाल पर, तो उसके बाद क्या होता है, ये कॉम्ब से एक कागज का जो छोटा सा टुकड़ा है वो इस तरीके से ऐसे चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जबकि बरसात के मौसम में या फिर जब बाल भींगा हुआ रहे तब ऐसा नहीं होता, क्यों, ठीक है। तो एक बात समझा जाए, हम लोग जानते हैं एक बात कि जब हम लोग इसको कॉम्ब को इस तरीके से रब करते हैं तो रब करने से इस पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मेथड पढ़े हैं, तो इस पर चार्ज डेवलप हो गया। अब ये जो कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा तो मेरा क्या है, एक बैड कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, लाइन उसमें लिखा हुआ है बैड कंडक्टर है। तो बैड कंडक्टर में हम एक चीज पढ़ाए थे, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, एक पोलराइजेशन का मेथड वगैरह होता है। तो इसमें बैड कंडक्टर है ये कागज का टुकड़ा, तो इसमें डायपोल के रूप में चार्ज सब होता है। किस रूप में, डायपोल के रूप में चार्ज सब होता है ना। किस रूप में, डायपोल के रूप में चार्ज सब होता है। तो डायपोल के रूप में चार्ज होता है। तो जब हम लोग इसके पास क्या करते हैं, कॉम्ब को लेकर के आते हैं, कॉम्ब को इस तरीके से ले करके आते हैं। कॉम्ब के पास अगर मान लिया जाए कोई सा भी एक चार्ज है, तो जैसे ही लाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जितना भी क्या कहते हैं, डायपोल की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पर ये क्या करेगा, रिपेल, और निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, जिस वजह से डायपोल मेरा क्या होगा, प्लस माइनस इस तरीके से सज जाएगा। तो सज जाने का मतलब क्या कहते हैं, एक माइनस प्लस माइनस प्लस क्या कहते हैं, एक तरीके से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला क्या हो गया, धक्का खा गया, माइनस वाला इधर खिंचा गया, तो इस तरीके से घूम गया, रोटेट कर गया। तो सारा डायपोल सब रोटेट कर गया, तो माइनस वाला ये इसके साइड में है। तो अब ये पॉजिटिव के पास जो ये माइनस है, उस वजह से क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा कि नहीं एक दूसरे को, ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर देगा। और एक बात हम लोग ऐसे भी जानते हैं, एक चीज हम पढ़ा चुके हैं कि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकता है। एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और वो फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो इस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कॉम्ब है ये चार्ज बॉडी है, लेकिन इस न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। ये चार्जिंग बाय पोलराइजेशन मेथड हम पढ़ाए थे, चार्जिंग का 4 मेथड था, ठीक है। उसका थ्योरी का लिंक भी हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो क्या कहते हैं, उसके वजह से ये डायपोल सब घूम जाता है, पास में रहता है निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव से ये निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है। बाकी इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच रिपल्सन भी हो रहा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के बीच का जो दूरी है, इस पॉजिटिव और क्या कहते हैं यहाँ का जो पॉजिटिव है उसके बीच का जो दूरी है, वो दूरी ज़्यादा है किसके तुलना में, इस पॉजिटिव निगेटिव के तुलना में। तो ये ज़्यादा ताकत से पास आना चाहेगा और कम ताकत से दूर जाना चाहेगा, तो जिसका रिजल्ट क्या होगा, ये लोग ज़्यादा ताकत से एक दूसरे के करीब आना चाहेगा और करीब आने की वजह से ये क्या होगा, चिपकेगा। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, चिपकेगा। अट्रैक्शन हमेशा याद रखना है कि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक। ये चीज़ तो हम लोग जाने कि एक क्या कहते हैं, चार्ज बॉडी एक कंघी जो है क्या कहते हैं, इसको अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से इस पर उल्टा चार्ज सब पास में का ये डेवलप होगा और फिर ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ होगा। आगे एक बात, जब कंघी भींगा हुआ रहता है, ये सॉरी क्या कहते हैं, बाल वगैरह अगर भींगा रहे या फिर क्या हो, बरसात का मौसम हो, बरसात के मौसम में भी नमी का मात्रा रहता है, क्या कहते हैं, मॉइस्चर वगैरह रहता है इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से बाल वगैरह जो है ना वो सब भी हल्का हल्का भींगापन जैसा रहता है, जिस वजह से जब आप इसको आप रब करोगे ना, तो गर्मी के मौसम की तुलना में, यानी कि अगर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है तब आपका फ्रिक्शन तो ज़्यादा होगा, बाल के साथ फ्रिक्शन ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन जब रेनी सीजन रहे, यानी कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहे या फिर बाल भींगा रहे, तब उसका आपका कंघी के साथ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन जो होगा ना वो बहुत कम होगा फ्रिक्शन, क्योंकि 11th क्लास में आपने एक पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से दो सरफेस के बीच अगर नमी हो तो उसके वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट जाता है, जिस वजह से फ्रिक्शन जो होगा वो घटेगा। और फ्रिक्शन घटेगा तो यहाँ पे चार्ज कम डेवलप होगा या ना के बराबर डेवलप होगा, और भी कम डेवलप होगा। तो जिस वजह से क्या कहते हैं, ये पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एकदम ना के बराबर हो सकता है, नेग्लिजिबल ना हो सकता है, थोड़ा बहुत हो भी, लेकिन उतना ज़्यादा ना हो जिसको कि हम लोग क्या फील कर सकता था कागज़ का टुकड़ा, और क्या हो सकता बहुत कम मात्रा में, ठीक है। इस वजह से भी होता है क्या कि एक रेनी सीजन में या फिर मॉइस्चर वगैरह के टाइम में क्या कहते हैं, कंघी को रब करते तो फ्रिक्शन कम होता है, चार्ज कम डेवलप होता है या फिर नहीं होता है डेवलप, और क्या कहते हैं जब हम इसके पास लेकर के आते हैं तो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बी नंबर के बारे में, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन पे अगर चर्चा करें हम लोग, तो बी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखे होगे आप लोग की जो एक ऑर्डिनरी रबड़ है, रबड़ की बात करें तो जो रबड़ होता है जनरली मेरा, वो तो एक बैड कंडक्टर है, सही बात है, बैड कंडक्टर है। लेकिन जो एरोप्लेन का टायर सब होता है वो रबड़ का बना होता है, लेकिन वो ऐसा रबड़ का बना होता है टायर
कि मतलब उस रबड़ का जो टायर है ना उसको ना स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उस रबड़ को का जो टायर बनाया जाता है उस टायर में रबड़ में क्या किया जाता है, जिस रबड़ का टायर बना हुआ है उस रबड़ को बनाते समय जब वो रबड़ पिघला हुआ रहता है ना, उस ही स्टेज में उसमें थोड़ा सा गुड कंडक्टर सबका अंश थोड़ा थोड़ा मटेरियल सबको मिला दिया जाता है, तब जाकर के उस टायर को बनाया जाता है। और वो टायर बड़ी हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो वो रबड़ रहता है, लेकिन रबड़ के साथ साथ उसमें कुछ कंडक्टर का भी अंश रहता है, जिससे ये टायर मेरा क्या हो जाए, कंडक्टिंग हो जाए। और तब क्या होगा मालूम, क्या फ़ायदा है उससे, हम क्या कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ये चीज़ बता चुके हैं। क्या चीज़ कि जब क्या कहते हैं एरोप्लेन बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो जैसे एरोप्लेन है ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हवा के मॉलिक्यूल्स सब के साथ इसके बॉडी का तो फ्रिक्शन होता है, हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ इस बॉडी का जो इसके बॉडी का जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से एरोप्लेन पे चार्ज जमा हो जाता है। जब ये एरोप्लेन क्या कहते हैं ज़मीन पर आता था बहुत पहले के ज़माना में, कहते जब ये आता था तो रबड़ का चूंकि टायर रहता था, तो रबड़ का टायर रहता था तो क्या कहते हैं एरोप्लेन पे सारा का सारा चार्ज जमा हो जाता था। अब क्या कहते हैं अब रबड़ का टायर है, तो टायर है ऐसे रबड़ का ज़मीन से टच किया हुआ है, तो इस पर जो चार्ज है वो तो रबड़ के वजह से क्या कहते हैं ज़मीन में जा नहीं पा रहा है। ये क्या कहते हैं एरोप्लेन के बॉडी पर जो चार्ज है वो रबड़ के टायर के वजह से होने से, रबड़ का प्योर रबड़ होने से वजह से क्या हो रहा था कि ज़मीन में जा नहीं रहा है, इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो कोई भी आदमी जब ऊपर से ऐसे करके टच करेगा उसको, तो अब क्या कहते हैं ज़मीन से टच करते हुए कोई भी आदमी स्टाफ अगर उसको बॉडी को टच किया एरोप्लेन का साफ करने के लिए कोई भी स्टाफ, तो चार्ज को फ्लो करने का एक रास्ता मिल जाएगा बॉडी से होकर के, तो क्या होता है उसको झटका लगता है। इसलिए क्या किया जाता है ना कि रबड़ का जो टायर है उसको स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है, ताकि जब एरोप्लेन वहाँ से आकर के ज़मीन से टच हो ना, तो रबड़ का टायर है ना उसी के थ्रू होते हुए चार्ज मेरा यहाँ से क्या हो ज़मीन के अंदर चला जाए, इसलिए स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है। और अच्छा सी नंबर जो क्वेश्चन है, सी नंबर में ये बात कर रहा है कि जो भी बहुत सारा फ्लेम्बल यानी फ्यूल वगैरह, फ्यूल टैंक वाला जो भी गैस का क्या कहते हैं ढोने वाला क्या कहते हैं ट्रक हो, या फिर क्या कहते हैं पेट्रोल को, फ्लेम्बल चीज़ को जो कि जल जाए तुरंत, ऐसा चीज़ को अगर ढोने वाला कोई भी गाड़ी वगैरह हो, वाहन वगैरह हो, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे अगर ट्रक है, सॉरी क्या कहते हैं ये क्या है, एक ट्रक है, क्या कहते हैं आगे इंजन लगा हुआ है, ये जा रहा है, ठीक है जा रहा है, इसमें क्या किया जाता है एक वायर को या फिर एक क्या कहते हैं कंडक्टर का एक रस्सी जैसा, कंडक्टर का रस्सी यानी कि एक वायर जैसा, उसको तार को लेकर के ऐसे बस बीच में से झुला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब ये जा रहा है, ये चल तो रहा है ट्रक, लेकिन एक ना वहाँ से रस्सी जोड़ करके क्या किया ना, एक क्या कहते हैं ज़मीन में सटा करके ऐसे करके छोड़ दिया, ये ऐसे घिसटाते हुए जा रहा है, बस ऐसे करके घिसटाते हुए जा रहा है, घिसटाते हुए जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर क्या कहते हैं ये जब चल रहा है, इसमें जब फ्रिक्शन की वजह से, ये भी जैसे ट्रक अगर है गैस का ट्रक है, क्या कहते हैं अगर ये फ्यूल का ट्रक है, पेट्रोल का ट्रक है, तो ये जब चलेगा तो चलते चलते इसके बॉडी पर भी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जमा हो जाता है। चार्ज जमा हो सकता है तो क्या कहते हैं चार्ज जमा हो गया बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से इस पर अचानक से, जैसे मान लो चार्ज जमा हुआ है, टायर तो रबड़ का है, अगर कोई आदमी अचानक से इसको छुआ हुआ तो यहाँ से चलेगा, यहाँ से क्या होगा चार्ज चल करके आदमी से जाने का सोचेगा, तो जब रास्ता में चलेगा तो थोड़ा देर तक करंट, चार्ज का चलना यानी करंट हुआ, तो यहाँ पर क्या करंट की वजह से स्पार्क होने का क्षमता रहता है, चांसेस रहता है, जिसकी वजह से ये जल सकता है। इसलिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे चार्ज इस पर डेवलप हुआ, तुरंत इस रस्सी के मदद से यानी इस कंडक्टर के वायर की वजह से ज़मीन से टच में रहता है, तो अर्थ का तो यहाँ पर तो पोटेंशियल तो जीरो होता है ना, तो यहाँ से चार्ज मेरा सीधा ज़मीन में जाता रहे हमेशा। अगर थोड़ा थोड़ा भी चार्ज हो रहा है तो ज़मीन में जाता रहे, कहते इस पर किसी तरीके का चिंगारी वगैरह ना लगे, चार्ज जमा हो गया है अचानक से जाएगा तो आग लगने का चांसेस रहता है। इसलिए सारा का सारा जो भी चार्ज इस पर डेवलप हुआ है सारा न्यूट्रलाइज होता रहे, ये वाला कंडीशन होता है। उसके बाद अगर क्या कहते हैं हम लोग डी नंबर में बात करें, तो डी नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्या कहते हैं चिड़िया वगैरह है, छोटा क्या कहते हैं पंछी वगैरह को देखे होगे, क्या कहते हैं कभी कभी क्या कहते हैं क्या करता है चिड़िया वगैरह सब, ये वायर वगैरह जो है उस सब पे बैठा रहता है, ठीक है, तो वायर पे बैठा रहता है, उसको करंट कुछ नहीं लगता, बैठा आराम से, हाँ ठीक है, फिर उड़ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आम आदमी अगर कोई भी उसको वायर को टच कर दे तो उसको करंट का झटका लग जाता है। क्योंकि क्या कहते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वायर है, वायर पे अगर कहते हैं ये जो चिड़िया बैठी हुई है, तो वायर का वोल्टेज है, मान लो यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है V बराबर कहते हैं 100 वोल्ट, ठीक वोल्ट है, ठीक है, या फिर कितना 220 वोल्ट होता है ना, ठीक है 220 वोल्ट का है ये वोल्टेज। अब क्या कहते हैं इसके ऊपर जो चिड़िया है तो ठीक है, अब क्या कहते हैं मान लो क्या कहते हैं इसको करंट को अगर चलना है, तो इसमें क्या कहते हैं करंट चल रहा है, ठीक है, तो करंट को अगर चलना है तो चलने के लिए क्या होना चाहिए, ये कहते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं अगर ये 220 वोल्ट है, तो इससे जब ये टच हुई ना,
तो टच हुई तो ठीक है, टच हुई, लेकिन हर जगह तो 220 220 220 220 वोल्टेज 220 220 220 220 वही रहा। पोटेंशियल का कोई गैप ही नहीं है, जो कि क्या होगा, क्या आते हैं करंट जब यहाँ से आया, अच्छा रास्ता में 220 220 ठीक है, तो क्या आते यहाँ से ऐसे सीधा चला गया, इधर गया ही नहीं, जाता ही नहीं। लेकिन अगर जब आदमी कोई टच कर रहा है, अगर मान लो क्या आते कोई आदमी है, क्या आते आया इस तरीके से है, यहाँ पर ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है। अच्छा कोई आदमी अगर यहाँ से इसको ऐसे टच करेगा, तो टच करने पर क्या हो, जो अर्थ पर है आदमी, अर्थ आदमी अगर टच करेगा तो क्या होगा, ये जो करंट यहाँ से जा रहा था, अब चूंकि यहाँ पर देखा क्या करिए, यहाँ का तो अर्थ का तो वोल्टेज होता है 0, तो क्या कहते हैं यहाँ पर से जो करंट जा रहा था, तो उसको वोल्टेज का डिफरेंस मिला। यहाँ पर 220 वोल्ट है ना, कंडक्टर में हर जगह एक जैसा वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट है, और यहाँ पर क्या है 0, तो 220 और 0, तो वोल्टेज डिफरेंस है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट जाता है, करंट किधर जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो यहाँ पर क्या वोल्टेज है, हाई वोल्टेज से इधर 0 है, लो की तरफ क्या होगा, करंट ऐसे करके मेरा फ्लो करके चला जाएगा। तो जब इधर से करंट जाएगा हाई से लो की तरफ, तो जाएगा तो इधर से क्या होगा, क्या कहते हैं इसको झटका लगेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहीं कोई लो वोल्टेज है नहीं। अगर यही चिड़िया एक टांग क्या कहते हैं वायर पे रखी है और एक टांग अगर जमीन में सटा देगी, तब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उसी तरह से हम एक बात याद रखना, एक भ्रम मत रखना, अगर क्या कहते हैं वायर है ऐसे करके, तुम कुछ नहीं करो, सीधा वायर है ऐसे करके जंप करो और ऊपर वायर में पकड़ करके इसको अगर क्या कहते हैं लटक जाओ, तो तुमको भी करंट नहीं लगेगा। तो तुमको भी सिर्फ वायर को पकड़ करके क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं लटके हुए होने चाहिए, तुम हो, ठीक है। अच्छा अरे वाह, चलो ठीक है, देखो बात बोली मत सुनाना हमको, ये नहीं कि कमेंट में लिखते रहना कि सर ये आप ही हैं। क्या देखो जरा सब, तो यहाँ पर क्या अगर क्या आप इस तरीके से वायर पकड़ करके लटके रहोगे, जमीन में टच नहीं होना चाहिए, नो अर्थ, यहाँ पर क्या अर्थ यहीं तक है, यह अर्थ में नहीं, हवा में लटके हुए रहो, तुमको देखो तुमको भी करंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हर जगह का वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट है एक समान। और क्या कहते हैं यहाँ पर तुम देखो तो बॉडी जब तक है तो हर जगह का ये उसी जैसा वोल्टेज इसको मिलेगा, और कहीं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, जमीन से जब तक टच नहीं रहोगे तब तक करंट का चांसेस नहीं है, क्योंकि करंट इधर पास नहीं करेगा, क्योंकि करंट ऐसे सीधा है तो सीधा ही जाते रहेगा, इधर उधर आने का कोशिश नहीं करेगा। एक बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के शरीर का जो रेसिस्टेंस होता है 50,000 ओम होता है, एक हेल्दी बॉडी का 50,000 ओम रेसिस्टेंस होता है। इधर जाना नहीं चाहेगा करंट, क्यों चाहेगा हाई रेसिस्टेंस की तरफ करंट जाना, बस करंट जैसे जा रहा जरा। हाँ अगर क्या यहाँ पर यही जमीन से ऐसे टच हो गया, जैसे ही जमीन से टच होगा तो अब यहाँ देखेगा लो वोल्टेज, 0 वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ऐसे करके चार्ज फ्लो कर जाएगा। जब तक टच में नहीं है तब तक नहीं करेगा। तो वोल्टेज का डिफरेंस नहीं मिलता चिड़िया के केस में, और जबकि आदमी के केस में वोल्टेज डिफरेंस मिलता है कब, अगर आदमी टच किया हुआ है जमीन से तब, और नहीं टच किया हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए चिड़िया वगैरह को झटका वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होता, यहाँ है और इधर नहीं है, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसका जो लैंग्वेज में जो आंसर है वो क्या कहते हैं एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ वो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप अपने तरीके से लैंग्वेज एक बनाओ ABCD करके, और बना करके उसको कमेंट में लिखना, A नंबर ये, B नंबर ये, C D, जिसका सबसे हमको बेस्ट लगेगा उसका कमेंट को हम पिन अप करके सबसे टॉप पर रखेंगे, बस।